महाज्योति को याद करो हे बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। संस्कार परिवर्तन, योग तपस्या अनुभूति। इस योग भट्ठी में आज हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूं तो शीलू दीदी जी हर एक के लिए जाना पहचाना चेहरा है, हर कोई दीदी से परिचित है। फिर भी कुछ होंगे जो पहली बार आए होंगे। है कोई ऐसे यहाँ पर जो पहली बार आए हैं? हाँ, इसलिए भले ही हमारे हर स्पीकर, हाँ, जिनको आप सभी जानते भी होंगे, फिर भी हम उनकी क्लास से पहले थोड़ा बहुत परिचय अवश्य देंगे। कौन है जो पहली बार आए हैं? जरा हाथ खड़ा करें एक बार फिर से। तो आप ज्ञान में 1 से 5 के बीच में जो है वो हाथ खड़ा करें। 5 से 10 नीचे करें। 10 से 15 नीचे करें। 15 से 20 नीचे, और 20 से ऊपर। तो लगभग हर ग्रुप में है सभी। हाँ, इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक का परिचय थोड़ा बहुत अवश्य दे ही देंगे। तो हमारे दीदी जी बाल्यकाल से ही
इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं। और 1969 में आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप मुंबई माया नगरी से निकली ईश्वर की अनमोल रतन हैं। और आपने जब 69 में अपनी पढ़ाई पूरी करके मधुबन में 69 ही कहा 69 में जब पढ़ाई पूरी करके यहाँ पर आपने ट्रेनिंग ली तो दादियों ने आपको आरंभ में भारत के ही अलग अलग स्थानों पर सेवाओं के लिए भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, और फिर आप नेपाल भी गए। उसके बाद आपका चांस विदेश में भी लगा, अफ्रीका में गए, मॉरिशस में गए। तो 69 से 76 तक देश और विदेश में अलग अलग स्थानों पर आप सेवाएं करते अनुभवी हो गए। तो 76 में जब आप यहाँ आए, दादी ने आपके सामने बहुत सुनहरा अवसर प्रदान किया कि अब आप हेडक्वार्टर में ही रहकर इस हेडक्वार्टर में देश विदेश से आने वाले भाई बहनों का क्या करें, सेवा करें। और बाबा ने तो बहुत सुंदर आपको वरदान दिया है कि आप कौन सी गंगा है, हर की पौड़ी की गंगा की, जहां सारे साधु संत आके स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, बाबा ने आपको एक बहुत सुंदर वरदान ये भी दिया है कि सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती आपके जीवा पर सदा वास करेगी। तो बाबा के वरदानों के अंदर पली साकार बाबा मम्मा की पालना ली हुई। और चूंकि आप हिंदी, इंग्लिश और सिंधी में फ्लुएंटली बोलते भी हैं और ट्रांसलेशन भी करते हैं, अपनी इस विशेषता के कारण भी आपको बाबा के अंग संग, दादियों के अंग संग, विदेशियों के अंग संग रहने का बहुत चांस मिला। और इसलिए बहुत ही बाबा के संग के, दादियों के संग के अनुभव भी आपके पास है। बाबा मिलन जब हम करते हैं ना, तो कई बार लोगों को प्रश्न उठता है, दीदी नहीं आते हैं क्या बाबा मिलन में? दीदी बाबा मिलन में कैसे नहीं आएंगे? लेकिन ट्रांसलेशन केबिन में बैठे होते हैं और ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, ताकि जो बच्चे हिंदी नहीं समझते हैं उनको भी बाबा की वाणी उसी समय पहुंच जाए। और आप वैसे राजयोग शिविर के डायरेक्टर भी हैं और एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, अनेक प्रतिभाओं से भी संपन्न है। तो आपके कंधों पर जिम्मेदारियां भी बहुत है। बहुत बड़ी हस्ती होते हुए भी बहुत विनम्र, बहुत मधुर, बहुत सरल, हर एक से ऐसे मिलते हैं जैसे कि किसी को कोई संकोच नहीं होता। नहीं तो जितनी बड़ी हस्ती होती है उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा, लेकिन दीदी का वो चुंबकत्व, मैग्नेटिक वाला आकर्षण है कि सबको खींच लेता है, सब भूल जाते हैं और अपना समझ के दीदी के करीब पहुंचते हैं। तो ऐसी महान दीदी से अभी हम सुनेंगे भट्टी का लक्ष्य, संस्कार परिवर्तन, योग, तपस्या, अनुभूति। आदरणीय दीदी जी। और आप भी अपना परिचय देंगे? हमारा परिचय तो हमारी कविता दीदी ने कर दिया पहले। हम इनका स्वागत करें उससे पहले उन्होंने हमारा भरपूर स्वागत किया। कितनी बार तो हाथ उठवा लिया स्वागत के लिए। तो कविता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भरतपुर कनेक्शन के आए हैं वो हाथ उठाएं यहाँ, सारे तो अधिकतर। और जो तल्लिका बहन के कनेक्शन से आए, अच्छा पीछे बैठे वो थोड़े। तल्लिका बहन के कनेक्शन की टीचर्स बहनें कौन है? कोई आई? तल्लिका अभी नहीं आई, अभी देर से आए। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। दादी जानकी जी ने यह अभ्यास शुरू कराया 3 बार ओम शांति कहने का, और फिर नशे से दादी अर्थ बताते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। भिन्न भिन्न रूप से 3 बार ओम शांति का अर्थ देते थे। तो ये बहुत ही बड़े नशे का उत्तर है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, जो बाबा हम बच्चों को रोज रोज मुरलियों में भिन्न भिन्न रूप से समझाते हैं। भिन्न भिन्न टाइटल हमें रोज देते हैं और क्या करना है वो भी रोज बताते हैं। रोज भिन्न भिन्न श्रीमत हम बच्चों को देते हैं। हम किसके हैं उसका भी नशा चढ़ाते हैं। तो हर मुरली में बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं, और ये नशा और खुशी अगर हमको सदा रहे तो कभी भी कोई प्रकार का दुख हमें महसूस नहीं होगा। तो आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हो। बाबा के घर में मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सब दादियों की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि में पधारे हो। और यहाँ बट्ठी करना एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। हम कई बार कहते हैं कि लिस्ट में तो औरों के भी नाम होंगे, लेकिन लास्ट मिनट, अंतिम क्षण कोई न कोई कारण बन गया होगा और कईयों का कैंसिल भी हो गया होगा, और कईयों का नाम भी नहीं होता होगा, परंतु उनको कहा गया आपको चलना है, चलो, बस तैयार हो गए और पहुंच गए। सोचा भी नहीं था और बिल्कुल एवर रेडी बन के तैयार हुए और पहुंच गए। तो इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि जो यहाँ पहुंच गए वो भाग्यशाली है। बाकी तो जो नहीं पहुंचे वो फिर और, तो अपने लिए ताली बजाओ। हाँ, जरूर। और भरतपुर को तो बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। भरतपुर माना भरपूर, तो सदा भरपूर हो ना, हर प्रकार से भरपूर, सब खजानों से भरपूर, ज्ञान से भी भरपूर, गुणों से भी भरपूर, शक्तियों से भी भरपूर। तो ऐसे भरपूर हो और सदा भरपूर रहेंगे, यही बाबा की आश रहती है बच्चों के प्रति। और साथ में बड़ौदा से आए हैं, तो तरलिका बहन भी बहुत ही निकट है। हम उनके सेंटर पर गए थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था तरलिका बहन ने बड़ौदा में। बाकी भरतपुर नहीं गए हैं। जरूर, हमारे कविता बहन का निमंत्रण तो बहुत मिलता रहता है। आगरा गए थे तब भी कहा कि आप भरतपुर आ जाइए। अभी यहीं ट्रेन से आते हैं तो भरतपुर तो रास्ते में ही आता है, आप रुक जाइए, यहाँ आ जाइए। तो हम कहते नहीं, अभी नहीं, फिर कभी आएंगे, लेकिन फिर मौका बना ही नहीं। लेकिन हमने वायदा किया है, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। तो जैसे आप सभी बाबा के घर में आए हो बट्ठी करने के लिए, तो अवश्य मुझे विश्वास है कि आप यहाँ से बहुत शक्ति भर के जाएंगे, क्योंकि मधुबन है पावर हाउस। बाबा कहते हैं ना, पावर हाउस से बैटरी चार्ज करते हैं ना, तो अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, प्लग डालते, चार्जर साथ में होता है, और अपनी बैटरी मोबाइल की चार्ज करते हैं। तो आत्मा भी तो बैटरी है, और मधुबन है पावर हाउस।
यहाँ का हर कण में शक्ति भरी हुई है। और हमारे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों ने जो यहाँ तपस्या की है उसके वाइब्रेशंस तो चारों ओर है ही। इसलिए जैसे ही यहाँ आते हैं तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। बाहर जाते हैं तो कुछ साधारण लगता है, लेकिन जैसे ही पांडव भवन में प्रवेश करते हैं तो कुछ अलग ही वातावरण लगता है। तो ऐसे स्थान पर आप सभी आए हो, दुनिया की निगाहों से दूर, और आबू अब्बा का घर वैसे भी मानते हैं। और बाबा ने तो आबू को बहुत वरदान दिया है। ये महान तीर्थ भूमि है जहाँ सारे विश्व की आत्माएं आएंगी, क्योंकि परमात्मा की ये अवतरण भूमि है। तो कैसे ऐसे स्थान पर आप भट्ठी करने आए हैं, तो अपने भाग्य की भी सराहना करते रहना, और साथ साथ जितने दिन आप यहाँ हैं, हर क्षण, हर घड़ी, हर श्वास, हर संकल्प का पूरा लाभ लेना, क्योंकि ये मौके फिर बार बार नहीं आते हैं, इतने सहज भी नहीं आते हैं। अभी तो दिन प्रतिदिन दुनिया की हालतें भी बिगड़ती जा रही है, और बाबा ने ये भी कह दिया एक दिन आएगा जो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। तो अभी तो फिर भी निकल रहे हैं। तो इसलिए बहुत अपने भाग्य की सराहना तो करना ही, लेकिन साथ साथ पूरा फायदा यहाँ रहने से लेना। तो ऐसे स्थान पर भी आए हो, ऐसे वातावरण में आए हो, तो अवश्य मुझे उम्मीद तो क्या पूरा विश्वास है कि आप अवश्य पूरा लाभ लेंगे। तो सुंदर नाम दिया है आपकी भट्ठी, योग तपस्या। आप यहाँ किस लक्ष्य से आए हो? योग तो आप सेंटरों पर भी करते होंगे, जहाँ भी जाते हैं बाबा को याद तो करते ही हैं। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते बाबा ही याद रहता है, और कौन है हमारा। लेकिन स्थान का अपना महत्व भी होता है। कल भी बाबा ने कहा ना, कल या परसों की मुरली में, अब दूर दूर जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने। अब वही मूर्ति अपने घर में भी रख सकते हैं, तो दूर दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि स्थान का महत्व होता है। घर का वातावरण कुछ और होता है, लेकिन उस मंदिर का वातावरण जहाँ 24 घंटे उसी मूर्ति के आगे जो भजन कीर्तन पूजा पाठ चलता रहता है, तो स्थान का महत्व होता है। आप किसी शमशान घाट में चले जाओ, वहाँ तो कितनी एकांत होती होगी। समझो अभी कोई भी डेड बॉडी नहीं है तो एकदम सन्नाटा होता है, लेकिन आप वहाँ थोड़ी देर भी रुकना नहीं चाहेंगे। भले सन्नाटा है, सोचेंगे यहाँ बहुत शांति है, लेकिन शांति क्या है? क्योंकि वाइब्रेशंस तो दुख के होते हैं ना वहाँ। तो वो जो दुख के वाइब्रेशंस होते हैं, प्रकंपन होते हैं, वहाँ पर किसी को पसंद नहीं होता कि हम ज्यादा समय रहें। परंतु मंदिर में जाते हैं, घंट घड़ियाल भजन कीर्तन सब कुछ चलता रहता है, कितना आवाज भी होता है, लेकिन वहाँ अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इतना आवाज है, पर क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना, लगता है बस यहीं बैठे रहे, भले ये बजता रहे, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशंस तो फिर भी शुद्ध तो होते ही है ना। तो कहाँ शमशान घाट जहाँ बिल्कुल शांति है, लेकिन फिर वो पसंद नहीं, और आवाज कितना है मंदिरों में, लेकिन फिर भी वो पसंद है। सब वाइब्रेशंस क्या महत्व है। तो यहाँ के वाइब्रेशंस तो है ही अलग। तो इसलिए इस माहौल में आप रहेंगे तो हम तो यही चाहेंगे कि इसका पूरा आप लाभ लें। और एक लक्ष्य जो खास इस भट्ठी में आपको रखना ही है, जो आपका विषय भी है भट्ठी का लक्ष्य,
संस्कार परिवर्तन, अपने अंदर ही अंदर चेकिंग, और चेकिंग करके चेंज। बाबा कहते हैं चेक किया पर चेंज नहीं किया तो भी टेंशन हो जाएगा कि इतना मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। चेक तो कर रहे हैं, पता है ये कमजोरी है, लेकिन चेंज बदलना है, और वो बदलने की शक्ति भी आप में है। सिर्फ क्या करना होता है, एक दृढ़ संकल्प करना होता, और कुछ नहीं। दूसरों के कहने पर नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर से वो दृढ़ संकल्प आए कि मुझे बदलना है। कई आते हैं यहाँ अपना अनुभव सुनाते हैं कि यहाँ आकर के मैंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और मैंने ये दृढ़ संकल्प किया है कि अब हम सब यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और एकदम एक नया जन्म, नया जीवन अनुभव करके जा रहे हैं। तो नए नए आते हैं वो भी। अभी 2 दिन पहले ही आसाम से एक परिवार आया था। तो माँ बेटी तो ज्ञान में चलती है, लेकिन पति नहीं चलता। माँ और पत्नी और बेटी को सेंटर पर गाड़ी में छोड़ के चला जाता था, पर खुद कभी सेंटर के अंदर नहीं आया। तो बहुत कहती थी उनकी वाइफ भी, आप चलो तो सही सेंटर पर, आपकी सेवा करता हूँ, आपको छोड़ के जाता हूँ। तो फिर लेने भी आता, लेकिन अंदर कभी प्रवेश नहीं किया सेंटर। चलो, तो माउंट आबू में उनको लेकर के आई, और यहाँ प्रवेश करते ही उनको जो अनुभव हुआ वो तो अविस्मरणीय कह रहा था। और क्लासेस भी किए, थोड़ा अलग से उनके साथ बैठे थे। तो जाते समय उसने इतना अनुभव अच्छा सुनाया अपना कि मैंने नहीं ये सोचा था कि ऐसा दुनिया में ऐसा स्थान भी होगा जहाँ पर इतना शुद्ध पवित्र वातावरण है। क्योंकि दुनिया का हाल तो अब देख ही रहे हैं, डर ही डर है सब जगह। और मैंने अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं वो भी महसूस की, और हमने दृढ़ संकल्प भी किया। क्योंकि जब उसको डायरी पेन दे रहे थे तो हमने कहा कोई पन्ना खोलो। डायरी में तो बाबा के कई स्लोगन्स है ऊपर और नीचे। क्योंकि थोड़ा अच्छा तो लगा, लेकिन मैंने कहा कि वहां जाकर आपको सेंटर पर जाना है। तो कहा अच्छा देखूंगा। मैंने कहा नहीं, आपको दृढ़ संकल्प करना है, यहाँ ही दृढ़ संकल्प करना है। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने उनको डायरी दी। मैंने कहा आप खोलो, और बाबा आपको क्या कहता है वो आपको स्लोगन मिल जाएगा। और सचमुच जैसे उसने खोला तो वही ऊपर में स्लोगन था कि दृढ़ संकल्प से ही परिवर्तन होता है। तो दृढ़ संकल्प द्वारा ही परिवर्तन संभव है, कुछ ऐसे था। तो मैंने कहा देखो बाबा ने आपको ये कहा दृढ़ संकल्प करो, तो यहाँ से दृढ़ संकल्प करके जाओ। और सचमुच उसने उसी समय कहा मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मैं अभी रोज सेंटर पर जाऊंगा। तो परिवर्तन हो गया। तो कई बाबा कहते हैं ना, माताएं भों भों करके अपने पति को ले आती है, और फिर वो पति क्या कहता है, मेरी स्त्री मेरा गुरु बन गई जो हमको मार्ग दिखाया। तो इसीलिए कहता था कि मैं जानता हूँ मेरे अंदर ये कमजोरियां है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा मुझे बदलना भी है। ठीक है हूं ना मैं कमजोर, क्योंकि दुनिया में मान्यता है ना कि भूले करना ये तो मनुष्य का धर्म है, और क्षमा करना ये भगवान का धर्म है। तो इसका मतलब हम भूले करते रहे और भगवान हमको क्षमा करता रहे। तो हमारा काम है भूले करते रहना, और भगवान का काम है क्षमा करते रहना। हमारा काम है विकारों में फंसना, और भगवान का काम है हमारे विकार मिटाना, है ना। आरती में भी क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो ये भगवान को काम दिया हरने का, मिटाने का, और खुद को काम दिया करने का। ऐसे है ना दुनिया में, तो यही है। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमें रियलाइज कराते हैं कि ये कितनी कमजोरियां हैं, और लक्ष्य कितना ऊंचा देते हैं हमें। तो सबसे पहले जब बाबा के बने तो क्या लक्ष्य मिला, तुम ये देवता थे लक्ष्मी नारायण। तो जैसे ही ये लक्ष्य मिला
तो हमें तो क्या महसूस हुआ, अरे हम ही ये थे, कभी सोचा था भक्ति में हम ही ये थे। लेकिन फिर बाबा ने आगे लक्ष्य दिया कि देवता बनने से पहले तो घर जाना है। तो घर जाना है तो जिस संपूर्ण रूप से आए थे उसी संपूर्ण रूप में फिर जाना है, जैसे आए थे वैसे ही जाना है। तो इसीलिए संपूर्ण बनना है। परंतु फिर लक्ष्य मिला कि संपूर्ण बनने से पहले तो फरिश्ता बनना है। फरिश्ते बन के उड़ेंगे तब तो संपूर्ण कहलाएंगे। और फरिश्ता किसको कहा जाता है? जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, हड्डी मांस का शरीर नहीं। तो हड्डी मांस का शरीर नहीं तो अशरीरी बनना है। अशरीरी जितना बनते जाएंगे उसके लिए हड्डियां जितनी सेवा में लगाएंगे, अशरीरी बनते जाएंगे, फरिश्ता स्थिति आती जाएगी। फिर उसके लिए फिर बाबा ने कहा क्या लक्ष्य दिया? बाप समान बनना है। कदम कदम बाप ने जो कदम उठाया उस कदम पर चलना है। फिर बाबा फिर क्या कहते हैं कि जो भी कदम उठाओ पहले ये सोचो, ब्रह्मा बाबा की ऐसी सोच होगी? जो शब्द बोलो ब्रह्मा बाबा के ऐसे बोल होंगे? जो कर्म करो पहले ये सोचो ब्रह्मा बाबा के ऐसे कर्म होंगे? अगर ब्रह्मा बाबा की ऐसी सोच नहीं होगी, ऐसे बोल नहीं होंगे, ऐसे कर्म नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बनना है? बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने के लिए पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा के कदमों पर कदम रखना है। जो बाबा ने किया और कहा, क्योंकि श्रीमत तो मुरलियों से मिलती है, बाबा सब मुरलियों में सुनाते हैं। बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा उनका जवाब उनको तो देते थे, लेकिन मुरली में भी सुना देते थे ताकि सबके वो प्रश्न हो सकते हैं। तो मुरली हमारे लिए पूरी श्रीमत है। उस श्रीमत पर हम जितना चलते हैं उतना हम बाप समान होने के नजदीक जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कितना ऊंचा हमें लक्ष्य दिया है। तो वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्षण कैसे हमारे? बाबा चलो काम को तो हमने जीता, मोटे मोटे रूप से तो विकारों को हमने जीता। हम पूछेंगे भाई काम विकार नहीं, मैं तो पवित्र रहती हूँ, पवित्र रहता हूँ, लेकिन काम का कितना सूक्ष्म रूप है। बाबा कहते हैं स्वप्न में भी न हो। ये स्वप्न में भी न होना यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। तो केवल मैं ब्रह्मचर्य में रहता हूँ इतना ही नहीं। हाँ, लक्ष्य मिला है कि जब तक पवित्र नहीं बने तब तक देवता कैसे बनेंगे? देवता ही तो पवित्र है। तो लक्ष्य मिल गया, पर कितनी मेरी पवित्रता है? जितनी देवताओं की है उतनी है, जो स्वप्न में भी नहीं हो। पहले तो बाबा कहते थे चलो संकल्प में कुछ बात ऐसे आते तो कोई बात नहीं, कर्म में मत लाओ। लेकिन धीरे धीरे बाबा हमको उससे ऊंचा उठाते गए कि संकल्प में भी नहीं आए, फिर और भी उनसे सूक्ष्म स्वप्न में भी नहीं आए। चलो संकल्प भी फिर भी हमारे हाथ में, हम क्या सोच रहे हैं नहीं सोचना है, पर स्वप्न तो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो जो अंदर का संस्कार होगा ना वो इमर्ज होता है स्वप्न में, पता भी नहीं चलता है। और फिर लगता है क्या ऐसे भी होता है क्या? तो इसीलिए इतनी बाबा पवित्रता कहते हैं। कई कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्रोध, पर थोड़ा आवेश में आते हैं, चिड़चिड़ापन है, थोड़ा नाराज होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, वो भी क्रोध का ही रूप है। किसने कुछ कह दिया एकदम फीलिंग आ गई, फीलिंग फ्लू की बीमारी बाबा कहते हैं। फिर कहेंगे मुझे आज भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कोई सेवा नहीं करनी है। अंदर में है फीलिंग। अब फीलिंग है तो मैं बीमार हूँ, तो ऐसे फीलिंग से ऐसे अब ना होंगे ना तो भी बीमार हो जाएंगे क्योंकि सोचेंगे ऐसे तो वही बात हो जाती है, जैसा सोचेंगे वैसे अनुभव करेंगे।
तो ये फीलिंग आना, ये भी बाबा कहते क्रोध का एक सूक्ष्म रूप है, क्योंकि गुस्सा तो मुख से तो बोलना नहीं है, वो कैसे बोलेंगे। सहन शक्ति भी नहीं है, मुख से भी नहीं बोलना है, तो अंदर दबाएंगे, और अंदर दबाएंगे तो फिर उससे तो पता नहीं कितने और कीड़े मकोड़े जीव जंतु निकलेंगे। तो इसीलिए दबाना माना जैसे बंद कमरे को आप बंद करके रख दो, सब लॉक करके रख दो, 1 साल के बाद खोलो सब, और तो कोई नहीं गया होगा, पर कीड़े मकोड़े जीव जंतु कितने गए होंगे, सारा मकान ही कैसा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये क्रोध का भी अंश न हो। चलो किसने कहा, क्या बड़ी बात है, कौन सा लगा थोड़ी, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, और अगर कोई बात सही है तो बदल जाओ, इसमें क्या है, बदलना तो हमें ही है ना, तो हमारे तो शुभ चिंतक है। तो इसलिए क्रोध का भी अंश न हो। लोभ के लिए भी बाबा कहते हैं, कंपेयर करते हैं, इनकी साड़ी कितनी अच्छी है, मेरी नहीं है, मेरे को तो देखो मेरे को कैसे कपड़े हैं, इनके तो कितने अच्छे कपड़े हैं, इनका मोबाइल कितना अच्छा है, मेरे पास नहीं है, ये ऐसे मैं ऐसे नहीं, तो कंपैरिजन भेंट। बाबा कहते हैं ये भी गलत है, ये भी लोभ है। कई बार बाबा कहते हैं ना, अच्छा लगता है, इच्छा नहीं है पर अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना माना क्या, ये भी क्या है, ये लोभ का अंश है। फिर मोह, कई कहते हैं हमको मोह नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की याद अगर सताती है कई बार, ये भी मोह है, ये भी मोह है। क्यों सताए, हमारे तो सब संबंध बाबा के साथ है, देहधारियों की याद आए भी क्यों, सताए तो छोड़ो, आए भी क्यों। हमने तो बाबा को अपना जीवन दिया है, बाबा से ही मेरे सर्व संबंध है, तो और कोई याद आए क्यों। कई बार होता है हम याद नहीं करते तो परंतु वो याद करते हैं, तो वो याद तो पहुंचती है तो मन तो जाता है। इसका मतलब अभी तक कोई हिसाब किताब है, तो अभी तक कोई हिसाब किताब है माना मन जाएगा। तो ये भी मोह का एक अंश है। आप मोए मर गई दुनिया, बाबा कहते हैं। हम मर गए तो जो मर जाता है उसकी दुनिया ही मर गई ना, तो नया जन्म लिया है, मरजीवा जन्म लिया है। तो ये सब छोटे छोटे संस्कार भी मन को परेशान कर लेते हैं। और कई बार अहंकार, चलो अहंकार नहीं है परंतु थोड़ा रोब है, ये भी अहंकार का रूप है। रोब है, थोड़ा जोर से बोलना किसी को, ये भी अहंकार का रूप है। हम साकार बाबा को देखते थे, कितने निर्माण, हमने तो दादी को देखा, बड़ी दादी, कोई उनके सामने आया, इतना गुस्सा, दादी चुप चुप, बिल्कुल चुप, और बोलता गया जो भी। और उसके बाद दादी ने कहा, जो साथ में बहन थी, जाओ इनके लिए पानी ले आओ, इनके लिए पानी ले आओ, क्योंकि मुंह तो सूख जाता है ना कितना बोलेगा। फिर ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी, ठीक है। तो अब वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि आखिर तो बड़ा हृदय, बड़ा दिल जो दादी जी का था, बाबा मम्मा का सबका देखा, दादियों का देखा, तो सचमुच हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया, ऐसे ही नहीं प्राप्त किया। तो हमें भी इन जैसा बनना है, इनके कदमों पर चलना है, और भगवान नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चों की जिम्मेदारी है। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तैयार नहीं हुए हो। कल की मुरली भी थी ना, पर्दा खुलने पर है पर कहीं अटका हुआ है। विनाश तो पूरा तैयार है, सब बॉम्ब्स तैयार हैं, परंतु क्यों नहीं हो रहा है विनाश? किसके लिए रुका हुआ है? किसके लिए? बोलो, हमारे लिए। हम अभी तैयार नहीं है। पर्दा कैसे खुलेगा? एक्टर्स तैयार ही नहीं है। एक्टर्स तैयार जब तक हो तब तक तो पर्दा नहीं खुलेगा ना।
चलो तैयार भी हो जाते, फिर भी पर्दा अटक जाता है, नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी तो है कुछ और बाकी तैयारी। तो बाबा कहते पर्दा खोले, विनाश तो तैयार है, प्राकृतिक आपदाएं भी तैयार है। आपको मालूम होगा कल परसों कितना बड़ा वो प्राकृतिक आपदा आई, जो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर्स है, इतने बर्फ के पहाड़ हैं, तो कभी नहीं आज तक ऐसे हुआ। तो पूरा बर्फ का पहाड़ टूट गया, पूरा पहाड़, वो अलकनंदा, वो अलकगंगा, वो वहाँ नदी है उत्तराखंड में, तो वो वहाँ पर पूरी कितनी बाढ़ आ गई। वहाँ पर बांध बना रहे थे, इतने मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, सब के सब बह गए। इतना बड़ा कांड हुआ। और क्यों कहते हैं क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, दिन प्रतिदिन गर्मी धरती की बढ़ती जा रही है, तो ये सारे जो भी बर्फ के पहाड़ हैं हिमालय के भी, वो पिघलते जा रहे हैं। और वो क्या करेंगे? वो पिघलेंगे तो सागर का जल स्तर बढ़ेगा, और सागर का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? जो सागर के किनारे शहर है वो तो पानी में जाएंगे। तो इसलिए बाबा कई बार कहते मुंबई तो रहेगी नहीं, क्योंकि सागर के किनारे है सब कुछ। तो जो भी सागर के किनारे शहर होंगे वो तो सब पानी में जाएंगे। और कितना विस्तार कर दिया है मुंबई का, पूरा क्या मुंबई थी, और पानी सुखा करके सागर को सुखा के धरती बनाई है। वो सागर अपना जल वापस वो अपनी धरती ले लेगा वापस। तो पांचों तत्वों का कहर तो वो तो मचना ही है। कुछ न कुछ क्या नहीं हो रहा है। अभी आज ही न्यूज सुनी, बर्मा में बाबा का बहुत सुंदर सेंटर है रंगून में, तो वहां पर मिलिट्री का राज्य आ रहा है, और कहा वहां पर बौद्ध भिक्षु, तो उनके साथ पुलिस का बौद्ध भिक्षु धर्म सत्ता और के साथ ऐसे धर्म युद्ध जैसे, मतलब वो ऐसे हो गया क्योंकि मिलिट्री का राज्य आ गया और बाबा का सेंटर बिल्कुल उसके सामने हुआ। तो हमने कहा कि बहनें तो सुरक्षित है ना, तो क्या बहनें तो हम तो बाहर गए ही नहीं, पर जो बाहर लड़ेंगे तो उनको तो होगा। इतनी सारी पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। अब ये भारत में भी देखो धीरे धीरे कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो ऐसा जो समय आ रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे समय बहुत कम है, पर बच्चे अभी तैयार नहीं हुए, इसलिए विनाश रुका हुआ है। विनाश ज्वाला प्रज्वलित यहीं से होनी है। तो इसीलिए हम कितने तैयार हैं, हम अपने आप से पूछे। ये भी जो हमें मौका मिला है ये शायद दोबारा न मिले। सचमुच हम इतना दादियों की पालना ले चुके थे, मालूम था दादियां चली जाएगी। जब यज्ञ में थे तो बाबा कहते थे बच्चे साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बच्चों ने क्या समझ लिया, साथ रहेंगे साथ चलेंगे माना हाँ ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही भट्ठी रहेगी और सब साथ में जाएंगे। पर पहले संपूर्ण बनते जाएंगे, जाते जाएंगे, एडवांस पार्टी बनेगी, ये तो कुछ पता ही नहीं था। बस यही सोचा था साथ ही रहेंगे, यही नहीं मालूम था कि हम कोई फिर इतनी सेवाएं करेंगे, वो भी नहीं पता था। पर कैसे भगवान ने इतना बड़ा कार्य कराया तो वो हम देख रहे हैं। तो विनाश से पहले हम तैयार हो जाएं। अंतिम पेपर एक ही होगा बस। कौन सा होगा अंतिम पेपर? कौन सा होगा अंतिम पेपर? हाँ, अशरीरी। बस देह से देह के सब संबंधों को भूल केवल एक की याद, बिल्कुल अशरीरी, वो अंतिम पेपर होगा। और उसमें केवल एक ही क्वेश्चन, और वो भी ऐसा क्वेश्चन 1 सेकंड का, हाँ और ना, हो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना परीक्षा में, हाँ या ना, वो भरना होता है। तो अशरीरी हुए या नहीं हुए, कोई देहधारी की याद आई
या बाबा की ही केवल याद आई, वो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, और बहुत काल का अभ्यास होगा तभी एवर रेडी बन सकेंगे। परीक्षा कभी भी आए तैयार है, क्योंकि परीक्षा तो अचानक आनी है, अचानक आनी है। वो जो परीक्षाएं होती है उसमें क्वेश्चन पेपर क्या होगा वो पता नहीं होता है, पर समय स्थान वो सब निर्धारित होता है पहले से, और पता होता है स्थान पर इतने टाइम का ये क्वेश्चन पेपर है या ये जो भी है, परंतु क्वेश्चन क्या है वो पता नहीं, प्रश्न क्या मिलेंगे वो पता नहीं परीक्षा के पेपर में। और यहाँ बाबा कहते बाकी प्रश्न क्या है वो पता है, लेकिन वो कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसी परिस्थिति में आएगा, तो ये सब पता नहीं। इसलिए हर वक्त तैयार होना है, हर वक्त तैयारी चाहिए। कई बार कई अनुभव सुनाते, अभी मेरे साथ बात ही कर रहा था, हम लोग बातें कर रहे थे और अचानक ओम शांति, अचानक तो जो आत्मा चली गई उसको भी नहीं पता चला होगा कि मैं जा रही हूँ, उसको भी नहीं पता चला होगा, अचानक। तो आश्चर्य खाते, अरे अभी तो बात ही कर रहा था। तो ये सब अचानक होना है। मुझे भी अपना अनुभव याद है, हमारा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पर कैसे सब बच गए, बाबा ने कैसे बचाया, वो भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन मैं अंदर गाड़ी में थी, मैं बैठी थी और मेरे पास में एक पतली सी बहन थी और उससे साइड एक मोटी सी औरत थी। तो ऐसे मतलब जो ब्रेक लगाने की कोशिश की पर ब्रेक लगी नहीं, मुड़ गई। इतना जबरदस्त हादसा वो उस समय हुआ और गाड़ी मुड़ गई। अब आगे पिलर था, वो पिलर को जाके टकराती गाड़ी तो ओम शांति। फिर उसके पहले खाई थी, वो खाई में जाकर गिरती तो भी ओम शांति। हाँ, बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन उसी समय मुझे याद है कि मैंने कहा बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ बस। और एक सेकंड के लिए तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि ये शरीर छूट गया, ऐसे लगा भी। और बस एकदम और कोई याद नहीं। और फिर थोड़ी देर के और उसी समय क्या हुआ, जो पतली थी वो तो नीचे गिर गई, माना गाड़ी में वो सीट के नीचे, और जो मोटी थी वो मेरे ऊपर आकर गिरी क्योंकि तो और हमने इसको पकड़ के रखा था। लेकिन मैं अंदर में ये देखा इतनी परीक्षा, वो मेरे पर गिरी, लेकिन बस बाबा हम आ रहे हैं, बस तैयार है। और फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो हम तो जिंदा है कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई, आप सोचो। और गाड़ी एकदम कैसे व्हील निकल गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। और कहाँ कैसे वो क्या हुआ, वहाँ झाड़ियाँ थी, वो झाड़ियों में जाकर के गाड़ी टेढ़ी हो गई, बस हो गया। और बिल्कुल जैसे मक्खन से बाल बाबा ने गोद में उठा लिया, ऐसे अनुभव हुआ। सेवा करनी होगी ना, नहीं तो क्या होता। तो ये परीक्षा तो कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सब कुछ अचानक होगा, अचानक। तो अचानक का खेल तो अभी और भी होने वाला है, पर उसके लिए एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास। उस दिन भी जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली थी, ये 3 बातें बाबा ने कही। तो क्या करेंगे, अभी आपको मौका मिला है ये 3 दिन, इतना आप यहाँ पर पूरा लाभ लो। अपने मोबाइल सब स्विच ऑफ। आज रात को घर में आप फोन कर देना कि मैं आराम से पहुंच गई, अभी मुझे 3 दिन कोई फोन नहीं करे। हो सकता है, ये हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, अभी भी मैं रिंग बज रही थी, देखा मैंने। इसीलिए ये सब बंद कर देना आज से, और 3 दिन बिल्कुल मौन, जितना हो सके रहना। और यहाँ आपको 4 धाम की यात्रा करने का बहुत सुंदर मौका है। वो वहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ सब जाने की जरूरत ही नहीं है। ये 4 धाम बाबा के यहाँ आपने किए तो बेड़ा पार हो जाएगा।
तो ये 4 धाम में क्या क्या अनुभव करेंगे। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है। तो जैसे आप बाबा के कमरे में जाएंगे, आप सोचो हम अपने माता पिता के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा हमारी माँ है, शिव बाबा हमारे पिता हैं और हम माता पिता की गोद में आ गए। बाबा के कमरे में जाते ही एक बच्चा बन जाओ, छोटा बच्चा। जैसे बच्चा कैसे अबोध होता है, बिल्कुल दुनिया की बातें उनको कुछ पता नहीं, इतना इनोसेंट, बिल्कुल ऐसे बच्चा बन जाओ। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, माँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये तो बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। बस एकदम छोटा बच्चा बन जाओ, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बाबा की गोद में चले जाओ। हाँ, ऐसा अनुभव करो जैसे बाबा की गोद में मैं समा गया, बिल्कुल सुरक्षित। बाबा ने अपनी गोद में मुझे ले लिया, ये अनुभव करना। और गोद में बच्चा कैसे अपने माँ बाप से बातें करता है, वो अनुभव करना। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करना। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं और टीचर बन के हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं, इतने खजाने दे रहे हैं। तो कैसे सारी जो बाबा की मुरलियां चली है वो सब हिस्ट्री हॉल में ही तो चली है और वो संदली वही की वही है, उसको भी चेंज नहीं किया है। बाबा का कमरा भी चेंज नहीं किया है। पहले छोटा था, बस पीछे वो अलग कमरा था जहाँ बाबा का स्टोर था, लेकिन उसको थोड़ा हटा दिया और बड़ा कर दिया ताकि सब मेडिटेशन में बैठ सके बाबा के कमरे में। पर हिस्ट्री हॉल में वही संदली है जहाँ बाबा बैठते थे और कैसे पलथी मार के बाबा बैठते थे, सुखासन के रूप में बाबा बैठते थे और मुरली चलाते थे, बिना कोई टेक, बिना कोई सहारा। अभी तो हम लोगों को वही सहारा मिल रहा है, ऐसे ये छोटा इस प्रकार छोटा सोफा रखते हैं, लेकिन बाबा तो बिल्कुल नहीं, अंत तक न कभी हाथ में लकड़ी उठाई, न कभी आंखों पर चश्मा था, कैसे अंत तक। तो हम देखते हैं बाबा का वो टीचर का रूप। बाबा के आगे भले 15-20 भाई बहने होते होंगे, बच्चे उस समय जो परमानेंट थे, सब हमेशा थोड़ी पार्टियां आती थी, लेकिन बाबा की जो मुरली चलती थी वो तो ऐसा अनुभव होता था जैसे बाबा तो कितनों के सामने बोल रहे हैं और इतनी ऊंची ऊंची बातें, और सामने तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बैठी होगी ऐसे भी, लेकिन बाबा इतनी ऊंची बातें सुना रहे हैं। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये तो केवल कैसे कैसे लोग बैठे थे सामने और आपने तो इतनी ऊंची बातें बता दी। तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चला रहा हूँ, मैं तो उन बच्चों को भी देख रहा हूँ जो भविष्य में आने वाले हैं। मैं विदेशियों को बाबा कितना याद करते थे, जबकि साकार बाबा के समय कोई विदेश में सेवा नहीं थी, थे थोड़े भाई बहने बस जिनको बाबा मुरली भेजते थे, लेकिन कोई भी सेवा केंद्र तो था ही नहीं। वो तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवाएं शुरू हुई विदेशों में। बच्चे मैं उनको याद कर रहा हूँ। माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, जो बाबा इतनी सारी बातें कहते थे उस समय लगता ये कैसे होगा, कैसे होगा। सचमुच एक स्वप्न सा लगता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हम तो डबल विदेशियों को यही कहते हैं, आप संकल्प की रचना हो। भारत में तो मुख की रचना है, ब्रह्मा मुख संतान, लेकिन आप संकल्प की रचना हो। और संकल्प की रचना तो बहुत ही फास्ट होगी। मुख की रचना, आवाज की स्पीड और संकल्प की स्पीड, कितना अंतर है ना। संकल्प तो कितना कहाँ से कहाँ मन पहुंच जाता है, और वाणी तो फिर भी टाइम लगता है। तो आप संकल्प की संतान हो, इसीलिए कितना फास्ट जा रहे हैं। इतनी बाबा की विदेशों में सेवाएं हैं, तभी तो 140 देशों में बाबा के केंद्र हैं। कोई कम बात है क्या? किसी भी और संस्था के ऐसे नहीं होंगे। और वहाँ के भाई बहने कैसे बाबा की सेवा में तन मन धन से सेवाएं कर रहे हैं, ये भी एक तड़प रहे हैं।
मधुबन इस साल नहीं आ सके, तड़प रहे हैं। आप सोचो तो वो भी बच्चे। तो इसलिए हिस्ट्री हॉल में आप जाएं तो बाबा को टीचर के रूप में देखिए, कैसे बाबा बेहद का टीचर बन करके हमको पढ़ा रहे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मुरलियाँ मिल रही है। पहले रिवाइज कोर्स है, अव्यक्त मुरलियाँ भी रिवाइज कोर्स है, लेकिन लगता ही नहीं कि पहले सुनी भी है। तो इसीलिए अभी भी टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। और जब पढ़ाई पूरी होगी तो घर जाना होगा, बस चलो वतन। इसलिए अभी तक पढ़ाई चल रही है। फिर आप शांति स्तंभ पर जाएंगे तो शांति स्तंभ पर बाबा को किस रूप में याद करेंगे? सतगुरु रूप में, सतगुरु रूप में। तो सतगुरु रूप में हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा कहते ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, लिखा हुआ है शांति स्तंभ पर। मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा आए हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। तो मुझे जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां सेवा में लगाई, अंत तक, अंतिम घड़ी तक सेवा की, रात्रि क्लास करा करके आए, कमरे में आए और सेवा 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 के सिवाय तो बाबा को और कुछ सूझता ही नहीं था। तो हम भी बाप समान अपनी हड्डियां, तन, मन, धन बाबा की सेवा में लगाएं। बाप समान बनना है तो तभी तो पावन बन के घर जाएंगे।
और लास्ट में चौथा धाम बाबा की झोपड़ी। तो बाबा की झोपड़ी में क्या अनुभव करेंगे? बाबा को सखा रूप में देखो। और सखा रूप में देखो माना जो भी दिल की बातें जो माँ बाप से नहीं कर सकते, टीचर से नहीं कर सकते, गुरु से नहीं कर सकते, वो अपनी सखा से कर सकते। हम जिन्स होते हैं ना, अपने फ्रेंड को कहो तो खुदा दोस्त आपका बन जाए और खुदा दोस्त को अपने दिल की बातें सुनाओ। अपना बोझ बाबा को हल्का कर दो, हाँ दे दो। पत्र लिखो बाबा को, कोई भी अंदर कमी कमजोरी कुछ भी रुकावट बंधन या जो वो बाबा को पत्र में लिखो। रोज आपको पत्र लिखने के लिए भी टाइम मिलेगा। तो चाहे बाप के रूप में बाबा को लिखो, टीचर को लिखो, सतगुरु को लिखो, सखा को लिखो, हाँ साथी को लिखो। तो बाबा की झोपड़ी में आप ये सखा हो, साथी हो अनुभव करना और दिल की बातें बाबा को बता देना। तो बाबा इतना हल्का कर देगा जो बात मत पूछो। तो यहाँ कोई भी बोझ लेकर नहीं जाना, सब बिल्कुल हल्के होकर जाना, एकदम बदल कर जाना। जब आप वापस जाए तो सब हैरान हो जा रहे, ये तो बट्टी से एकदम बदल कर आया, बदल कर आई है। हाँ ऐसा जलवा दिखाना है। दिखाएंगे दिखाएंगे जो समझ से हाँ दिखाएंगे, हाथ उठाओ। देखो सब हाथ उठा रहे हैं। बाबा कहते फोटो लो इनका, हाँ पता चल जाए। हाँ तो इसीलिए ये जरूर दिखाएंगे। तो बहुत ही भाग्यशाली हो। मुझे अभी बताया, याद भी आ गया कि हाँ भरतपुर, तो भरतपुर कोठी सबसे पहली कोठी थी जहाँ बाबा आबू में आए तो रहे, भरतपुर की कोठी। अच्छा फोटो पे हाथ उठाओ भाई, आपका फोटो ले रहे हैं कि बिल्कुल बदल के जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कोई भी छोटा मोटा संस्कार अभी भी रहा हुआ है, दृढ़ संकल्प से उसको बदल के जाना है। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन के लिए दीदी का हम धन्यवाद करते हैं, एक हाथ हिलाकर। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।